कल 26 सितंबर को मेरी सासू माँ के पास एक कॉल आता है और उस कॉल में ये कहा जाता है कि आपके बेटे यानी कि मेरे पति श्री सौरभ जैन सुमन ने दोस्तों के साथ मिलकर के एक नाबालिग लड़की का रेप किया है। सब इंस्पेक्टर का मेरे पास फ़ोन आया। वो कहते कि मैं थाने से बोल रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ और आपके बेटे को हमने रेप केस में पकड़ा है। दोस्तों के साथ वो लड़की का रेप किया, उसका मर्डर कर दिया और आपका बेटा अब छूटेगा नहीं, आप हमें 1 करोड़ रुपया दो। ये है मशहूर कवियत्री अनामिका जैन अंबर की सास, जिनके साथ 1 करोड़ की ठगी करने की कोशिश की गई। ठगी किसने और कैसे करने की कोशिश की वो भी सुनिए। दरअसल मेरठ की रहने वाली कवियत्री अनामिका जैन अंबर की सास को एक व्हाट्सएप कॉल आता है, जिसमें उनसे कहा जाता है कि आपका बेटा रेप करते हुए पकड़ा गया है, उसको छुड़ाने के लिए 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दो। यहाँ तक कि फोन पर बताया गया कि उनके बेटे सौरभ सुमन को पकड़ लिया गया है और उसके रोने तक की आवाज सुना डाली, जिस पर एक पल के लिए कोई भी भरोसा कर लेगा। अनामिका ने मामले की जानकारी एक्स पर भी पोस्ट की, साथ ही अपनी सास की वीडियो भी साझा की है, जिसमें वो बता रही है कि जो उन्हें कॉल आया तो उनसे क्या कुछ कहा गया। सब इंस्पेक्टर का मेरे पास फ़ोन आया। वो कहते कि मैं थाने से बोल रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ और आपके बेटे को हमने रेप केस में पकड़ा है। दोस्तों के साथ वो लड़की का रेप किया, उसका मर्डर कर दिया और आपका बेटा अब छूटेगा नहीं, आप हमें 1 करोड़ रुपया दो। कह रहे जी अगर आपने 1 करोड़ रुपया नहीं दिया तो आपके बेटे को फांसी हो जाएगी और वरना अगर आप दे देते हैं पैसे तो हम बच्चों से अलग करके उसको छोड़ देंगे, हम उनके बच्चों के साथ उसको फिर नहीं रखेंगे। और उन्होंने रोने की आवाज़ सुनाई मुझसे, कहते अपने बेटे से बात करो। तो वो कहता है कि जी मुझे मार रहे हैं, बहुत मार रहे हैं, मुझे पैसे दे दो, आप जो मांग रहे हैं आप पैसे दे दो, लेकिन मुझे छुड़ा लो यहाँ से। तो आपने सुना कि अनामिका की सास बता रही हैं कि कैसे उनको व्हाट्सएप कॉल आई, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को सब इंस्पेक्टर बताया और कहा कि आपका बेटा अपने दोस्तों के साथ पकड़ा गया है, बेटे को छुड़ाना है तो 1 करोड़ रुपया दे दें। इसके बाद परिजनों ने सौरभ सुमन को फोन किया तो पता चला कि वो तो सुरक्षित है। सौरभ सुमन अपने कवि सम्मेलन के लिए बाहर हैं और उन्होंने इसकी जानकारी ट्वीट कर पुलिस को दी। बता दें कि अनामिका की सास हार्ट पेशेंट है। इस कॉल को सुनकर उनकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं अनामिका अंबर ने इस तरह की घटनाओं को बहुत गंभीरता से लेने की बात की। नमस्कार, मैं अनामिका जैन अंबर। कल 26 सितंबर को मेरी सासू माँ के पास एक कॉल आता है और उस कॉल में ये कहा जाता है कि आपके बेटे यानी कि मेरे पति श्री सौरभ जैन सुमन ने दोस्तों के साथ मिलकर के एक नाबालिग लड़की का रेप किया है और हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये जो फोन आता है उस फोन पर लोगो एक पुलिस वाले का लगा हुआ है और +92 से ये नंबर शुरू होता है। तो जब ये कॉल आता है तो मेरी सास जो खुद हृदय रोगी है वो घबरा जाती हैं और अचानक से उसकी बात को सुनते हुए, उस पर विश्वास करते हुए उससे बात भी की। तो उन्होंने ये बताया, उन लोगों ने जिन्होंने कॉल किया था, कि हमने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब आपको 1 करोड़ रुपए देने होंगे ताकि हम इस मामले को यहीं दबा दें और आपके बेटे को छोड़ दें। वो बुजुर्ग महिला जो इस बात को सुनने के बाद ना सिर्फ घबरा गई बल्कि अभी भी हॉस्पिटल में है। ये घटना उनके साथ घटी। ये घटना जितनी गंभीर घटना है, मैं इस घटना को लेकर के बहुत ज्यादा ना सिर्फ परेशान हूं बल्कि आप सबसे ये अनुरोध भी करने के लिए उपस्थित हूं कि आए दिन इस प्रकार की घटनाएं सबके साथ घट रही हैं और इसमें टारगेट बनाया जाता है सबसे ज्यादा बुजुर्गों के लिए या उन लोगों के लिए जो कहीं सोशल मीडिया से थोड़े से कम अवेयर हैं। उन्हें टारगेट बना करके उनसे इस प्रकार की फिरौती की जाती है और कई सारे लोग इसमें फंस भी चुके हैं और ये इतना ज्यादा हो रहा है, लगातार हो रहा है। बहुत ही ताज्जुब की बात है कि मेरे परिवार तक भी ये बात पहुंची है और मेरी सास की हालत खराब भी हुई और उन्होंने इस बात पे विश्वास भी किया और इस घटना को इस तरह से इतनी गंभीरता से अंजाम दिया गया कि उनको जो आवाज सुनाई गई वो पीछे से रोते हुए आवाजें भी सुनाई गई। हमने तत्काल इसकी एसपी क्राइम में रिपोर्ट भी की है और पुलिस संज्ञान में ले भी रही है। मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ प्रशासन का कि वो इसके अगेंस्ट एक्शन भी ले रही है। लेकिन आप सबसे ये अनुरोध है, सबसे पहले मैं हमारी सरकार से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि जितने जल्दी से जल्दी हो इस प्रकार की ठगी, जो साइबर ठगी है, इसके अगेंस्ट कोई ना कोई जरूर एक्शन लिया जाए। तो अनामिका जैन अंबर ने कहा कि ये बेहद दुखद है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि इस घटना की गहन जांच होनी चाहिए। वहीं अनामिका के पति ने घटना के बाद परिवार की सुरक्षा की मांग की।
मैं दिल्ली में एक कवि सम्मेलन के लिए कल आया हुआ था, तो जैसे ही उनकी कॉल आई मैंने कहा हाँ जी, तो उन्होंने पूरी बात बताई। मैंने कहा पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ और आजकल ऐसे फ्रॉड कॉल्स चल रहे हैं, आप परेशान ना हो, इसमें मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। उन्होंने मेरी बात मम्मी से कराई, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो हार्ट पेशेंट हैं, उनकी जो ब्लड प्रेशर था वो बहुत हाई चला गया था, उनकी बहुत तबीयत खराब हुई, तत्काल उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। इनकी जांच होनी चाहिए, कहाँ कौन लोग हैं और किस मंशा से वो लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं, उनको न केवल पकड़ा जाना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी तत्काल विवेचना करके जो भी हल सामने हो वो निकलना चाहिए। मैं और मेरे परिवार को सुरक्षा की आवश्यकता है। देखिए, हमें एक तहरीर प्राप्त हुई, इसमें उनके द्वारा जो वादी शिकायत की गई है कि इनको इसका अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। उनको कॉल आई जिसमें इनसे इनकी धमका के इनके बेटे ने कुछ कर दिया है और इससे करीब 1 करोड़ रुपये की डिमांड की गई है। इस पूरे मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया और इसकी जाँच कराई जा रही है। जाँच जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये थी मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट।